दोस्तों पुष्पा इम्पॉसिबल में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कदम ने जिस बात को करना चाहती थी उस बात में कामयाब हो गई है। जैसा कि आपने पुराने एपिसोड में देखा ही होगा कि कदम ने यहाँ पर जुगल और पुष्पा की लड़ाई करवाना चाह रही थी, तो दोस्तों बिल्कुल वैसा ही हो चुका है। चोल के अंदर अब यहाँ पर जुगल आने वाला है और जब वो देखता है कि उसके पुष्पा के साथ दिन ब दिन लड़ाइयाँ बढ़ती ही जा रही हैं तो वो आकर बखुतरा से कहता है कि ताना बाना यहाँ पर अलहदा करना पड़ेगा, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। अब दोस्तों जैसे जुगल ये बात करता है तो बखुतरा कहता है कि जुगल तू अपने पूरे होशो हवास में तो है ना, कि तू क्या बात कर रहा है। तो दोस्तों जुगल कहता है कि हाँ, मैं इस ताना बाना से बहुत ही ज्यादा तंग आ चुका हूँ। जब से मैं यहाँ पर रह रहा हूँ मुझे यहाँ पर ज़हनी सुकून मिला ही नहीं। अब तो मेरी शादी हो गई थी और मैं सोच रहा था कि यहाँ पर मैं शादी के बाद सुकून से रहूंगा, लेकिन फिर भी पुष्पा ने मेरी नाक में दम करके रखा है और यहाँ पर मुझे जीने ही नहीं देती। कभी यहाँ पर कदमनी की उल्टी सीधी बातें करती है और कदमनी मुझे पुष्पा के बारे में जो भी बताती है वो बिल्कुल ठीक बताती है। दोस्तों पता नहीं जुगल को अचानक से क्या होगा कि वो ऐसी बहकी बातें कर रहा है और यहाँ पर कहता है कि मैं कदमनी के साथ खड़ा हूँ, मैं और कदमनी यहाँ पर कल ताना बाना छोड़ देंगे, इसमें से मुझे यहाँ से जाना ही पड़ेगा। ये बात करके दोस्तों यहाँ पर जुगल जाने लगता है तो पुष्पा कहती है कि तू जुगल वो बातें भूल गया है कि हमने कितना ज्यादा बचपन बिताया है, यहाँ पर हम कितना ज्यादा हंसे खेले और यहाँ पर पले पुले हैं। तो दोस्तों जुगल कहता है कि पुष्पा वो पुरानी बातें थी, मुझे क्या पता था कि तूने इतना ज्यादा बदल जाना है। अगर मुझे ऐसा पता होता तो मैं तभी तब का यहाँ पर अलहदा हो चुका होता। इस वजह से तेरी मेहरबानी है कि ना मुझे रोकी, मैं अब अलहदा होकर ही रहूंगा। ये बात करके दोस्तों जुगल यहाँ पर भागा यहाँ से बाहर चले जाने वाला है और यहाँ पर जो बखुतरा है वो काफी ज्यादा आवाजें भी देता है जुगल को, लेकिन जुगल किसी की नहीं सुनता और वो कहता है कि मैं एक दिन के अंदर अंदर यहाँ पर ताना बाना छोड़ के चला जाऊंगा। जैसे ही दोस्तों जुगल बैठ जाता है तो पुष्पा काफी ज्यादा नाराज हो जाती है और सोचने लगती है कि आखिर ये जुगल ने कैसा फैसला कर लिया कि वो हमारा घर ही छोड़ देगा इतनी ही देर में। दोस्तों यहाँ पर कदमनी कहती है कि पुष्पा तू कह रही है ना कि जुगल के साथ कितना ज्यादा यहाँ पर तुम लोगों का अच्छा वक्त निकला है और जुगल यहाँ से ना जाए तो मेरे पास इसका बहुत ही बढ़िया हल है। जैसे ही पुष्पा कहती है कि हाँ बताओ कदमनी तो क्या है, तो दोस्तों कदमनी कहती है कि ताना बाना आधा आधा कर लिया जाएगा, मतलब कि 50-50 और बीच में दीवार हो जाएगी, एक तरफ तुम लोग रहना ना, एक तरफ मैं और जुगल रहेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर ताना बाना की बांटी हो चुकी है जो कि कराई है सिर्फ और सिर्फ कदमनी ने और आने वाले एपिसोड में यहाँ पर फड्डे और भी ज्यादा बढ़ने वाले हैं क्योंकि कदमनी बहुत ही बड़ी फसाद की जड़ है और इस जड़ को सिर्फ और सिर्फ एक ही बंदा काट सकता है और वो है पुष्पा। क्या पुष्पा इस मकसद में कामयाब हो पाएगी या फिर पुष्पा इस पर सच में अलहदा करवा लेगी ताना बाना को? दोस्तों अगर तो ऐसा हो गया तो ये तो बहुत ही ज्यादा बुरी बात होगी, जो कि हम जो शुरू से ड्रामा देखते आ रहे हैं कि सारी फैमिलियां एक साथ रहेंगी तो वो अलहदा हो जाएंगी। फिर इस तरह ड्रामा देखने में क्या ही मजा आएगा, फिर तो ड्रामे का जरा सा भी सस्पेंस नहीं रह जाएगा। ये तो अब आने वाले बात के ऊपर डिपेंड करता है। तो दूसरी तरफ आप लोग देख सकते हैं कि प्रोफेसर शास्त्री की पार्टनर पुष्पा यहाँ पर अभी तक नहीं पहुंची प्रेजेंटेशन के लिए। तो यहाँ पर प्रिंसिपल कहने वाले हैं प्रोफेसर शास्त्री से कि आपकी पार्टनर अभी तक नहीं पहुंची तो इसके बारे में क्या किया जाए। अब यहाँ पर प्रोफेसर कहते हैं कि जो भी आपके यहाँ पर ज़हन में बनता है, यानी कि अभी इस बात का एग्जामिनेशन का रिजल्ट निकाल दीजिए और जो भी यहाँ पर जीतता है उसकी प्रेजेंटेशन को नंबर 1 करार दे दीजिए। इतनी ही देर में दोस्तों अभी बात चल रही होती है और यहाँ पर प्रिंसिपल कहते हैं ठीक है प्रोफेसर शास्त्री, अब मैंने आपसे इजाजत ले ली है, अब मैं यहाँ पर सबके सामने खड़े होकर जो भी बंदा जीता है प्रेजेंटेशन में उसका नाम बता देता हूँ। इतनी ही देर में दोस्तों यहाँ पर पुष्पा राजदेरिया आ जाने वाली है और कहती है कि जी सर 1 मिनट रुक जाइए, क्या आप मुझे यहाँ पर मोहलत देंगे कि मैं थोड़ी देर के लिए आकर अपनी प्रेजेंटेशन दे दूं। दरअसल मेरे घर में बहुत ही बड़ा मसला बन गया था, घर के कुछ यहाँ पर इश्यूज वगैरह हर बंदे के होते हैं तो मैं यहाँ पर वो शेयर तो नहीं कर सकती, लेकिन आपकी बहुत मेहरबानी कि अगर आप मुझे यहाँ पर मौका दे। अब दोस्तों प्रोफेसर शास्त्री कहते हैं चलिए ठीक है पुष्पा जी, मैं आपको मौका देता हूँ, अपनी प्रेजेंटेशन कीजिए और हमें यहाँ पर काफी ज्यादा माइल कीजिए कि आपने अच्छी प्रेजेंटेशन की तैयारी की है। और प्रिंसिपल भी कहते हैं चलिए ठीक है आइए पुष्पा जी स्टेज के ऊपर, हम सब तैयार हैं आप लोगों की प्रेजेंटेशन सुनने के लिए। अब दोस्तों क्या ही होना था, पुष्पा आ जाने वाली है स्टेज के ऊपर और आपको हमारी पुष्पा की प्रेजेंटेशन के बारे में पता ही होगा कि जब पुष्पा कोई काम करने की ठान लेती है तो काफी ज्यादा बढ़िया तरीके से उस काम को यहाँ पर सर अंजाम देती है। वैसे ही दोस्तों बिल्कुल इसी तरह अब पुष्पा यहाँ पर जैसे स्टेज पर आती है तो एक तहलका सा मच जाने वाला है क्योंकि पुष्पा की प्रेजेंटेशन ही इतनी अच्छी होती है कि हर बंदे के यहाँ पर कानों में जैसे पुष्पा की आवाज जाती है तो वो गुल्ला शुरू हो जाती है और हर बंदा यहाँ पर पुष्पा की मीठी प्रेजेंटेशन सुनकर काफी ज्यादा खुश होता है। यहाँ पर दोस्तों जो प्रिंसिपल है वो भी ये देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। जैसे प्रेजेंटेशन खत्म होती है तो पुष्पा जाने वाली है प्रोफेसर शास्त्री के पास और जाकर कहती है कि मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आज आपने, अगर मैं लेट भी हो गई तो आपने मुझे यहाँ पर बारी मेरी आने का इंतजार किया। तो दोस्तों प्रोफेसर शास्त्री कहते हैं कि मैं किसी के टैलेंट को ज़ाया नहीं होने देता, अगर तुम्हारे अंदर टैलेंट था तभी तो मैंने तुम्हें यहाँ पर मौका दिया। अब दोस्तों यहाँ पर जो प्रोफेसर
प्रोफेसर शास्त्री हैं वो प्रिंसिपल से कहते हैं ठीक है, अब आपने यहाँ पर पुष्पा की भी प्रेजेंटेशन सुन ली है, इसमें से आप यहाँ पर पुष्पा की प्रेजेंटेशन सुन के सारा फैसला सुना दीजिए। तो दोस्तों पुष्पा कहती है ठीक है, आप फैसला सुन लीजिएगा, अगर मैं जीतूंगी तो मेरा अवार्ड आप ले लीजिएगा, मुझे घर में काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी काम है, इसमें से मुझे जाना ही होगा। अब दोस्तों पुष्पा यहाँ पर प्रेजेंटेशन देकर चले जाने वाली है घर। इसके बाद प्रिंसिपल आते हैं यहाँ पर स्टेज के ऊपर और आकर कहते हैं कि हमने यहाँ पर सब दर्शकों की और सब स्टूडेंट्स की यहाँ पर प्रेजेंटेशन देखी है, जिनमें से हमें दो बंदे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगे हैं, एक यहाँ पर नैना है और दूसरी यहाँ पर पुष्पा है। अब यहाँ पर हम दोनों के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रही है कि इन दोनों में से किसको जितवाया जाए। इसमें से मैंने और यहाँ पर प्रोफेसर शास्त्री ने ये बात सोची है कि दोनों को ही हम यहाँ पर प्रेजेंटेशन का बेस्ट अवार्ड दे देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर प्रोफेसर शास्त्री से कहने वाले हैं कि आपकी जो यहाँ पर पार्टनर थी पुष्पा राजदेरिया, उसको तो घर में कोई ज़रूरी काम था ना, इसमें से वो घर चले गई है। अब आपका यहाँ पर हक बनता है कि जल्दी से स्टेज के ऊपर आइए और उसका यहाँ पर जो भी पोजीशन वगैरह है थी, यहाँ पर शील्ड वगैरह है, वो आप ले लीजिए। अब दोस्तों प्रोफेसर शास्त्री जाने वाले हैं और पुष्पा की जो पोजीशन की यहाँ पर होल्डर वगैरह मिलने वाला है तो वो प्रोफेसर शास्त्री ले लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर प्रिंसिपल कहते हैं कि अब मैं यहाँ पर नैना को बुलाना चाहूँगा क्योंकि नैना भी जीती है। तो दोस्तों नैना कहती है ठीक है सर, मैं यहाँ पर स्टेज पर आकर कुछ कहना चाहूँगी। अब दोस्तों नैना आने वाली है स्टेज के ऊपर और आकर कहती है कि सर मैं ये कहना चाहूँगी कि आपने हम दोनों को यहाँ पर दे तो दिया है, लेकिन हम दोनों में से एक बंदा ऐसा है जो कि ये सब डिजर्व करता ही नहीं है। दरअसल मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहती हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर नैना सबके सामने एक वीडियो दिखाती है पुष्पा की, जिसमें यहाँ पर लखन बता रहा है कि पुष्पा ने मुझे खुद कहा था कि यहाँ पर प्रोफेसर शास्त्री ने जो पेपर बनाया है उसको चोरी करके लाओ। ये देखिए ये एक ऐसी चोर है जो कि यहाँ पर हमारे सामने दो चेहरे बनाकर बैठी है, हमारे सामने इतना मासूमाना चेहरा बना लेती है और दूसरी तरफ यहाँ पर इतने यहाँ पर बड़े कांड करती फिरती है। जैसे ही दोस्तों प्रिंसिपल ये सब देखते हैं तो वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। अब नैना कहती है कि आप क्या इस वीडियो को भी झूठा साबित करेंगे? ऐसा आप हरगिज नहीं कर सकते क्योंकि ये एक पक्का प्रूफ है और आप लोगों को भी इस बात के बारे में पता चल गया है। इसमें से सर मैं आपसे कहना चाहूंगी कि ऐसे यहाँ पर बंदों का हमारे कॉलेज के अंदर रहना बिल्कुल भी मुनासिब नहीं। आप पुष्पा को यहाँ पर कॉलेज से निकाल दीजिए। जैसे ये बात सुनता है पूरे कॉलेज के स्टूडेंट तो वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और यहाँ पर नैना की दोस्त कहती है कि नैना ये तुम गलत बात कर रही हो। तो यहाँ पर प्रिंसिपल कहते हैं कि अगर नैना ने भी ये बिल्कुल वीडियो हमें दिखाई है तो इसका मतलब नैना ठीक कर रही है। कल पुष्पा को बता दीजिएगा कि मैंने उनको कॉलेज से निकाल दिया है। अब दोस्तों अगले दिन पुष्पा आने वाली है प्रोफेसर के पास, तो प्रोफेसर बताने वाले हैं कि आपको तो कॉलेज से निकाल दिया गया है। तो दोस्तों अब आने वाले एपिसोड में देखना काफी ज्यादा मजेदार रहेगा कि पुष्पा क्या सबूत लाएगी या फिर नहीं। तो वो सब देखने के लिए मेरे चैनल स्पाइसी एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें।